जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। महाराणा प्रताप कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी दिन में ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि भैया ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार जो ये कह रही है, ये काम करवा रही है दुकानदारों से कि भैया जहाँ जहाँ से कावड़ यात्री जाएंगे वहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं उनको अपना नाम लिखना है, वहाँ के ओनर्स जो है, मालिक जो है, उनको अपना नाम लिखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भैया इसको तुरंत बंद किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया है। अब भाई ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है हमें वो ये देखना है। संविधान के अंदर ऐसा क्या क्या है जो इस केस से संबंधित होता है, यानी कि करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और साथ में कही, वो मैं आपको बता देता हूं, और वो ये कहा है कि भैया नाम लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, प्रदर्शित करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तो उसने कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साथ में कहा कि भैया किस प्रकार का भोजन जो है वो बेचा जा रहा है आपकी दुकान से, उसको प्रदर्शित करना जरूरी है। कि भैया आपने देखा होगा ना कई बार दुकान दुकान के ऊपर कि भैया जो है यहाँ पे मांस मिलता है, या फिर ये शुद्ध शाकाहारी वगैरह दुकान है, ये भाई आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के केस से रिलेटेड बात। अब ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज को समझिए कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें चल रही थी, ये मामला चल रहा था, तो कुछ शब्द जो थे वो बार बार इस्तेमाल किए जा रहे थे, जैसे कि पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, कैसे ये संविधान में जोड़ा गया वो पढ़ना है। दूसरी चीज जो थी वो थी आजीविका का अधिकार, कि भैया कमाई वमाई करनी है और पेट पूजा करनी है, यानी कि आजीविका जो है वो कमानी है, तो वो कैसे संबंधित है हमारे भाग 3 फंडामेंटल राइट से, हमारे संविधान से, हमें वो चीज देखनी। तो पहले समझते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्षता को, जिसे अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। तो भाई पहली बार पंथ निरपेक्षता जो शब्द था वो हमारी प्रस्तावना में 42वें संशोधन यानी कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। और ये जो 42वां संशोधन था वो 3 जनवरी 1977 1977 को लागू किया गया। अब आपको ये समझना है भाई, आप ये पूछोगे कि आखिर ये पंथ निरपेक्षता होती क्या है, आप ये बताइए। और ये हमारे राज्य से, राज्य का मतलब यहां पे क्या है सर, राज्य का मतलब है सरकारें, राज्य का मतलब है संसद, राज्य का मतलब है हमारी विधान परिषद, विधानसभा आदि इत्यादि। ठीक है सर। तो पहली बार पंथ निरपेक्षता शब्द के बारे में जो बोला गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो बोला गया था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में जो हुआ, 1975 में जो हुआ। और उन्होंने क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने, भैया साफ कहा कि भैया धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य अपना कोई धर्म नहीं मानेगा, कि भैया राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन अगर देश में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो अपनी अंतरात्मा के अनुसार एकदम भैया स्वतंत्र है कि वो कोई सा भी धर्म मान सकता है। कि भैया अगर आपको हिंदू धर्म मानना है आप मानो, आपको ईसाई धर्म मानना है आप मानो, आपको इस्लाम मानना है आप मानो, आपको सिख मानना है धर्म तो आप मानो, अगर आपको जैन बन के रहना है, उस विचारधारा के ऊपर चलना है, उस धर्म को मानना है, तो आप मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और न केवल मान सकते हो, हर धर्म के अंदर दोस्तों कई चीजें बताई गई है, प्राण प्रतिष्ठाएं बताई गई है, पूजा अर्चनाएं बताई गई है, क्या क्या चीजें आप धर्म को मानते हुए कर सकते हो वो बताया गया। उसे हम कह सकते हैं कि भैया धर्म के अनुसार आचरण करना, तो भैया आप वो भी कर सकते हो। और साथ में आपको ये लगता है कि भैया मेरा धर्म तो एकदम महान है, तो आप उसका प्रचार भी कर सकते हो। जैसे अगर आप जयपुर शहर या किसी भी शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भैया रेड लाइट पे खड़े होकर कुछ लोग भगवत गीता जो है वो बांटते हैं। ये क्या है सर, ये है प्रचार। उदाहरण के तौर पे सर, मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं उसको मान रहा हूं सर, मैं प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कर रहा हूं, मैं रोज पूजा कर रहा हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मतलब मैं क्या है सर उसके अनुसार आचरण कर रहा हूं, वो भी क्या है, पंथ निरपेक्षता है। और साथ में सर मैं उसका प्रचार कर रहा हूं, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, मैं रेड लाइट पे खड़े होकर के बोल रहा हूं कि देखो सर मेरा ग्रंथ पढ़िए, रामायण कितनी अच्छी बातें कहता है, क्या राम राज्य लेकर के आना चाहिए, बहुत जरूरी है देश के लिए, वो मैं कहता हूं। या मैं भैया इस्लाम मानता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब जो है वो इतनी अच्छी बातें कह करके गए, आपको ये माननी चाहिए। तो ये क्या है सर, ये है प्रचार करना। और यही पंथ निरपेक्षता में आता है कि आप स्वतंत्रता से कोई भी धर्म मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, और साथ में भैया प्रचार कर सकते हो। अब कुछ ऑब्लिगेशंस इसके ऊपर है, सरकार कुछ चीजें करने से आपको रोक सकती है कि अगर आप धर्म का प्रचार इस तरीके से कर रहे हो कि भैया पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हो रहा है, कुछ गलत चीज हो सकती है, तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, वो आपने क्लास में समझा होगा। अब ये बात कही कौन से केस में गई थी वो हमें याद रखना है, वो कही गई थी इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, पंथ निरपेक्षता क्या होती है,
हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बारे में क्या बोला है। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जा करके वापस सुन लीजिएगा। अब भाई दूसरी चीज हमें समझनी है कि कौन सा अनुच्छेद जो है पहले से ये बात कहता था कि धर्म को स्वतंत्र रूप से आप भैया मान सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। सिंपल सी बात है भैया, हमारा अनुच्छेद 25 कहता था, जो कि भाग 3 फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों में आता है। भाई दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कही गई वो ये कही गई, जब हमारे वकील केस लड़ रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि भैया लाइवलीहुड के ऊपर खतरा आ जाएगा। वो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल ले रहे थे। और लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है सर? लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। आजीविका क्या है सर? आजीविका का मतलब ये है सिंपल सा कि भैया आप कोई धंधा कर रहे हो, आप कोई रेडी लगा करके, आप कोई ठेला लगा करके अगर फल बेच रहे हो, या आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो, या आप ऑफिस जा रहे हो, या आप ट्रेन के लोको पायलट हो, या आप कोई और काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा मिल रहा है। और साहब पैसा आप क्यों कमा रहे हो? पैसा आप कमा रहे हो अपना पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने माता पिता का पेट भरने के लिए, या मैं कहूँ घर चलाने के लिए। उसी चीज को कहा जाता है आजीविका। और आजीविका का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है, यानी कि जीवन जीने के अधिकार में माना गया है। अब आप पूछेंगे भैया संविधान के अंदर तो नहीं लिखा हुआ कि आजीविका का अधिकार जो है वो जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। तो भैया ये जो है केस के अंदर बोला गया था माननीय न्यायालय के द्वारा। और वो केस कौन सा था भैया? वो केस था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम केस 1985 1985। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही इंपॉर्टेंट थी इस केस से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निजता का अधिकार, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए बोल देता हूं, राइट टू प्रिवेसी जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 15। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी गलती होती है या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए, बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।